कर रहे होंगे, किसी को प्रमोशन मिला होगा या फिर कोई अपने बिजनेस में तरक्की कर रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप क्लेम जरूर कीजिएगा, जरूर मैसेज कीजिएगा। आपके जीवन में खुशहाली रहे, हमेशा मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहूंगी। और आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां हो। दुख आते जाते रहे, आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बिना दुख के जीवन में आगे बढ़े, लेकिन दुख थोड़े बहुत आए, लेकिन वो आसानी से हमारे निकल जाए। और हमेशा ईश्वर से मैं प्रार्थना करती रहूंगी, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो है, उन सभी के लिए हमेशा मैं भगवान जी से प्रार्थना करती रहूंगी। क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब भी हमारे साथ में मेरी जो फैमिली, सोल फैमिली बनी हुई है, तो उनके लिए तो प्रार्थना करना बनता है, तो हम करते हैं। तो आप सभी के लिए ईश्वर का बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बहुत ज्यादा आगे बढ़े, करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार के साथ में खुश रहे। आज की मैं रीडिंग लेना चाहूंगी, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल श्री शक्ति गाइडेंस 72 में। तो आज मैं कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा दयालु, दयालु यानी सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा दयालु। आपका दिल किसी का भी दुख देखकर एकदम ही भर आता है, एकदम ही आप इस तरह से मतलब दुखी हो जाते हैं कि आप उसकी मदद करने के लिए कैसे भी तैयार हो जाते हैं, चाहे वो आपके बस में हो या नहीं, पर आप कोशिश जरूर करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम शिव शक्ति का आह्वान करते हैं और हम उस ऊर्जा का आह्वान करते हैं। और आप सभी अपने अपने ईश्वर को याद करिए और अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो हमेशा जब भी ये रीडिंग होए और जब भी आप देखें तो आपके समक्ष हो। ये हमेशा कलेक्टिव और जनरल रीडिंग रहती है, स्पेशल रीडिंग पर्सनल होती है। और स्पेशल रीडिंग तो फ्री में नहीं होती है, ये जेन्यून ही है और फ्रेंकली जेन्यून है। तो ये रीडिंग जो है, जिसके साथ रेजोनेट हो आप देखिएगा, नहीं देखिए तो आगे जाने दीजिएगा, ज्यादा अपने ऊपर लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आज की जो मैं आपकी दयालुता के ऊपर बात कर रही हूँ कि आपकी इस दयालुता की वजह से आपने बहुत बार चोट खाई है, बहुत बार चोट, उसकी कीमत आपने बहुत बड़ी चुकाई है, आपने बहुत बड़ी, मतलब आपकी दयालुता की कीमत बहुत बड़ी आप पहले चुका भी चुके। पर इस समय में हम मानते हैं कि हमें दयालु होना चाहिए, हम ये भी मानते हैं कि हमें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन क्या इस जमाने के अंदर इतना सेंसिटिव होना, इतना दयालु होना बनता है क्या? क्योंकि हम चारों तरफ आजकल जो देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, जो जिस तरह की हम कंडीशन देख रहे हैं, उस कंडीशन के हिसाब से आपको ऐसा लगता है क्या कि हमें इतना दयालु होना चाहिए? बस, और आप उसी टाइप के हैं, आप कहीं भी किसी के लिए भी खड़े हो जाते हैं, हर किसी मुसीबत में बिना सोचे समझे, अपने परिवार की परवाह किए आप उन लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं जिनको जरूरत है। तो आज मैं यहाँ पे इस वक्त आपसे मतलब इसी एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। और एनर्जी भी मुझे इसी टाइप की आ रही है कि देख, मुझे है ना थोड़ा ऐसा लग रहा है, खुशबू मार है, ऐसी एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग इतने मतलब एकदम सेंसिटिव है, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना। तो आप हमेशा अगर आप मदद कर भी देते हैं और वो इंसान आपको हर्ट भी कर देता है, तो आप फिर भी उनकी गलती, वापस आपके पास में अगर वो इंसान आ जाता है तो आप उनकी गलतियों को माफ करके और फिर से आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप है ना दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, आप अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी रखते हैं, दूसरों की खुश देखना चाहते हैं। तो इस बार मतलब लोगों ने फायदा तो बहुत उठाया है आपका। तो आज की एनर्जी कुछ इसी तरह की है। तो चलिए हम पहले कार्ड लेंगे। हे शिव शक्ति, हे ब्रह्मा विष्णु मेरे देव, देखिए देखिए सारे कार्ड नीचे गिर। आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, मतलब इस जमाने में इतना, क्योंकि जो आजकल तो हम किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं ना, तो वो भी हमारा फायदा उठा लेता है ना। ऐसे इंसान है, वो भी हमें या तो किसी तरह से भी हमारे ऊपर कुछ इल्जाम लगा देंगे या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर एक चॉकलेट भी किसी को खिला दी और कुछ उसको बुखार आ गया है या कुछ हो गया, तो भी वो इंसान, लोग आजकल हमारे ऊपर उंगली उठा दे कि इसने कुछ खिलाया होगा, इसने। इस समय में आपका इस तरह से लोगों की मदद करना और फिर लोगों को आपका को चीट करना, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, पर आप अभी समझिएगा। देखिए कार्ड हमें क्या बोलते हैं। देखिए 10 ऑफ द वेंट्स, मैं कार्ड आज अपने हिसाब से गिनूंगी, क्योंकि आज की जो एनर्जी मेरे को लग रही है ना, ये कार्ड पता नहीं क्यों आ जाता है।
और कार्ड हम लेंगे। ये जो कार्ड आए हैं, 10 ऑफ द वेंट्स। आप है ना, पता है दूसरों की मदद करने के लिए आप मतलब किस तरह से तैयार हो जाते हो, बिना सोचे किसी को जाने पहचाने बगैर ही आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो। थोड़ा सा मैं ये हटा देती हूँ। पता है आपको, मेरी इसके ऊपर एक दो चिड़िया बैठी है, ये हमेशा मेरी रीडिंग सुनती है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब आपका जो दिल है ना, क्या बोलूं, समुद्र की तरह बड़ा है, समुद्र की तरह गहरा, समुद्र की तरह बड़ा है। क्योंकि जो ये किंग ऑफ द वेंट्स आया है, क्वीन ऑफ द कप्स आया है, मतलब आप एकदम एकदम इतना बड़ा है कि आप किसी की, कोई भी आके आपके पास खड़ा हो जाएगा और अपना चाहे झूठ में ही रोना रो लेगा ना, तो आप उसका विश्वास कर लेते हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो दर्द आपका ही है, चाहे फिर आपके पास में मतलब मनी से रिलेटेड हो या आप किसी भी काम के रिलेटेड हो, आप उसके लिए आधी रात को खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब आप इस टाइप के हैं, इस तरह के हैं, और आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते, किसी को भी नहीं। आज मैं आपकी इस एनर्जी को फील जो कर रही हूँ, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उसके लिए है कि आप किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकते। मतलब आपका इतना कोमल है दिल, इतना है कि आप किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। हमेशा आप अपने से पहले दूसरों के रखते हैं, दूसरों को रखेंगे। पता नहीं ईश्वर ने आपको किस समय किस टाइम गढ़ा है कि बस आपके अंदर इतनी दयालुता भर दी है कि आप किसी को भी दुखी नहीं देखते। मतलब किसी की एक खरोंच भी आपको बर्दाश्त नहीं होती है। इतनी दयालुता इस जमाने में तो शायद ही किसी के पास होगी, लेकिन आपके पास है। मतलब आप ऐसे हैं। आप अगर मेल है तो आप मेल के हिसाब से देखिएगा, और अगर आप फीमेल है तो आप फीमेल के हिसाब से लीजिएगा। मैं ऐसा ही, आप ना किसी से कंपटीशन, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, कुछ भी नहीं। आप हमेशा सपोर्टिव 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 रहे हो, और शायद आज भी हो। और यही चीज आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा घातक भी हो सकती है, ये आप नहीं समझते हो। पर फिर भी आपको परवाह ही नहीं है, आप फिर भी नहीं बस आपको बस किसी दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है ना। आप बहुत केयरिंग, इमोशनली इतने, मतलब इस जमाने में ऐसा इंसान होना थोड़ा डेंजर हो जाता है, क्योंकि लोग जो है वो बहुत फायदा उठाते हैं, बहुत। मतलब आप अपने अभी के नहीं हो, आप न जाने, मेरे को तो ऐसा लग रहा है छोटे थे जब भी आपको, आपके छोटे भाई बहन होंगे या कोई कजिन्स होंगे या कोई भी आजू बाजू के रिलेटिव, उनके लिए भी आपका मतलब दिल ऐसा वो होगा कि भाई कोई दुखी नहीं देखना, नहीं भाई दुखी नहीं होगी किसी, आप जीव जानवर किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। आप सबका बोझ अपने सर पे लेने के लिए तैयार हो। मतलब भले ही आप सबका, फिर भी आपका हार्ड वर्क दूसरों के लिए होता है। आप कुछ भी करोगे तो दूसरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, और हमेशा एक शोल्डर की तरह उनके आपका शोल्डर हमेशा उनके लिए तैयार रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, है ना। और आप दिल से मदद करते हो, ऐसा नहीं है कि आप दिल से नहीं, आप चाहे कितने थके हुए हो, आपके पास उस वक्त कुछ चीजें हो नहीं हो, लेकिन नहीं, आपको वो मदद करनी है तो करनी है। और शायद इस चीज का, हर प्रॉब्लम में आप सबके साथ खड़े, लेकिन इस चीज का बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। मैं अभी भी बार बार ये कह रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, आप किसी की परवाह किए बिना, आपको कितने भी घर वालों ने रोका होगा या आपको बोला ऐसा मत बनो, लोग आपका फायदा उठाएंगे, लोग आपको ठग के चले जाएंगे, लोग आपके साथ में ऐसा बर्ताव करेंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं सुधरने। आप बहुत, मतलब लोगों की मदद के लिए तो खड़े होना आपके लिए तो जैसे एक वो नियम है, बन गया है आपके लिए। आप मतलब आप एक इंसानियत की मिसाल हो, आप इस जमाने में एक इंसानियत की मिसाल हो कि आप ऐसे हो। क्योंकि आज के होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन आप जानते हैं ज़्यादा जब दयालु और ज़्यादा अच्छा बनने का नतीजा उनको कभी कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत। और ऐसे बहुत से लोगों को, मतलब कुछ लोगों को मैं भी जानती हूँ कि उन लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई भी है, लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, उनका सब कुछ चला गया है। यहाँ पर आपकी इंसानियत
आपका फ़ायदा तो बहुत लोगों ने उठाया है, बहुत बार आपका दिल तोड़ा गया, बहुत बार आपको मतलब जैसे नहीं बोलने जैसे शब्द भी बोले गए, फिर भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आपके कई रिश्ते भी तोड़े गए, रिश्ते टूटे भी, कुछ लोगों ने आपकी अच्छाइयों का इतना फ़ायदा उठाया कि आपको मैं बोल नहीं सकती, मतलब लोगों ने आपके ऊपर कीचड़ भी बहुत उछाला कि भई ये तो दिखावा करता है, एक्स वाई जेड जो कुछ भी, या ऐसे ही यूँ कोई मतलब आप अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बात बता दूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है और आप अगर उनके पास में चले जाओ ना मदद करने के लिए और उनका आपसे काम निकल जाएगा, फिर वो लोग कि क्या बोलते हैं मालूम है? अरे इसको कोई मेरे से फ़ायदा होगा इसीलिए। लोग ऐसी भी बातें करते हैं। ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं यही बताती हूँ कि ये चीज़ें जो इस वक़्त जो आपके मन में चल रहा है, आपके साथ में जो हुआ, लोगों ने ऐसी बातें करी या आपके ऊपर कुछ ऐसी गलत बातें भी करी, तो उससे शायद आपका दिल तो दुखा है ना? दिल तो दुखा है। आप इस मोड़ में आ गए, आपका दिल दुखा है, जो इनर वॉइस चीख-चीख के कह रही है कि भई बस कर, लेकिन आप तो नहीं सुनने वाले। आपका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, आपका लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके साथ में गलत व्यवहार भी किए, लोगों ने बहुत कुछ बोला भी आपको, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी आपके अंदर ये जो उजाला है ना, अच्छाई का, वो ज़िंदा है। आप ये सोचते हो कि मुझे अब किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, ईश्वर ने मुझे दूसरों की मदद करने के लिए भेजा है, तो मैं सिर्फ़ मदद करूँगा, करूँगा या करूँगी, मेरा दूसरों से क्या लेना-देना। बस आपकी सोच ऐसी है और सचमुच आप एक बहुत अच्छे और बहुत ही मतलब बोलूँगी कि ईश्वर के भेजे हुए कोई एक क्या बोलूँगी, ईश्वर के भेजे हुए कोई मतलब एक देवता होता है ना ईश्वर का भेजा हुआ, बस उस तरह से हो। एक एंजल हो आप, एक एंजल की तरह हो आप, ईश्वर का भेजा हुआ एंजल। कितना भी दुखी हो जाए, लोग कितने भी पत्थर मारे, लेकिन फिर भी अपने अंदर की इस आवाज़ को दबने नहीं दे रहे हो आप। आप मतलब यूनिवर्स तक आपको ये बता रहा है, यूनिवर्स तक आपको बता रहा है कि आप कमज़ोर नहीं हो, आपके अंदर बहुत साहस है, आपके अंदर बहुत ताकत है। पर आपकी जो ये दयालुता है ना, वो कहीं न कहीं मतलब आपके परिवार को भी नुकसान पहुँचा रही है ना। ये भी चीज़ समझिए, है ना? फेस वो भी कर रहे हैं, आपका परिवार भी कर रहा है, लेकिन फिर भी आप साहस के साथ में खड़े हो। आपको भरोसा है ईश्वर पर, आपको भरोसा है यूनिवर्स पर कि नहीं, अगर मेरी अच्छाई का बदला अच्छा ही होगा। वैसे आपके साथ में ऊपर वाले का इतना रहम दिल है, ऊपर वाला इतना भगवान की दयालुता है आपके ऊपर कि आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दिया उन्होंने, कभी कुछ नहीं बोला। पर आप इतना गहरा महसूस करते हो कि इतना गहराई से कोई किसी की दर्द को नहीं समझ सकता। आप चाहे जानवर हो, कोई हो, किसी या इंसान, मतलब उसके अंदर से आप उसकी आँखों में देख के समझ सकते हो कि वो कितना तकलीफ़ में है। आपको पता भी चल जाता है कि ये इंसान झूठ भी बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके ऊपर यूनिवर्स का आशीर्वाद तो बरस ही रहा है, यूनिवर्स आपको वो आशीर्वाद दे रहा है, यूनिवर्स ने आपको वो पावर दी हुई है, इसीलिए शायद ये आप काम कर रहे हो। आप चाह कर भी ऐसे मतलब लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं या लोग आपको कुछ गलत बोलते हैं, लोग आपके साथ में गलत बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर भी आप डट के खड़े हो। आपकी इस दयालुता के लिए आपको मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि ऐसे कम लोग होते हैं और ये रीडिंग जो है बहुत कम लोगों तक पहुँचेगी, क्योंकि ऐसे इंसान होने भी तो चाहिए इस दुनिया में इतने। वैसे देखा जाए तो कुछ ऐसे चंद लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। कुछ ऐसे सेंसिटिव लोगों या दयालुता रखने वाले लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। नहीं तो अब ये जो कार्ड आ रहा है ना, अब ये आ रहा है, ईश्वर आपको एक बात बताना चाह रहा है कि अब आपका हीलिंग का टाइम है। लोगों ने आपके ऊपर बहुत कीचड़ उछाला, लोगों ने आपके साथ में बहुत भी गलत भी किया, लेकिन अब आपका समय आ रहा है जो आपको भगवान भोलेनाथ ने आपका हमेशा साथ दिया है। आपके ऊपर देखो इस तरह से आपके ऊपर हमेशा हाथ फेरते रहे हैं और आपको भगवान भोलेनाथ ने इसीलिए ऐसे दुष्ट लोगों से भी दूर कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसे लोगों से दूर हो गए हैं जो आपके साथ आपको आपका ये सब चीज़ें आप जो मतलब ये जो आप काम करते हो या मदद करते हो लोगों की, तो उसको एक चौचला बताया है या किसी ने आपके साथ में गलत बर्ताव, तो उनको आप भोलेनाथ ने आपके जीवन से दूर कर दिया है। आप सबसे दूर कर दिया। अब आप भी है, मतलब आपको दर्द तो होता था, मैंने ये देखा है कि आपको दर्द तो हमेशा होता था। इस कार्ड की वजह से मैं बताती हूँ, दर्द होता था,
आप चुपचाप रोते थे भी कि तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा लोग उठाते हैं, आपकी अच्छाई के वजह से आपको लोगों ने न जाने क्या-क्या बोला है या क्या-क्या किया, लेकिन फिर भी आपने चुपचाप रोए होंगे, आप चुपचाप अपने आँसू बहाए होंगे, लेकिन यूनिवर्स हमेशा हिसाब रखता है। यूनिवर्स हमेशा हिसाब रखता है। आपका सच्चा होना, आपका प्योर होना, ये सज़ा नहीं है, ये ईश्वर का एक वरदान बोला जाता है। मैं अगर ऐसा कहूँ कि इसमें से कोई है, ऐसा आप देख रहे हो और आपसे ये रेज़ोनेट हो रही है, तो देखिए ये हेरोपेंट का मतलब ईश्वर का जो ये संदेश है, द वर्ड का कार्ड, ईश्वर का, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आप जो एक ऐसे इंसान हो, तो आपके लिए आपकी ईश्वर का ये संदेश है, तो ईश्वर आपके साथ में है। ईश्वर आपका तो बाल भी बांका नहीं होने देता है। और गलत लोगों ने जो भले ही आपसे बदसलूकी की या आपकी कीमत नहीं की, आपसे कीमत वसूली, या तो सही लोग आपकी कीमत नहीं जानते हैं। गलत लोग आपकी कोई कीमत नहीं जानते और वो उनको कभी कदर होती भी नहीं है ऐसे लोगों को। तो अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुँचती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आई फील डीपली लाइक लिखिए, ठीक है? क्योंकि आप सचमुच आज मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर आपको बहुत पसंद करता है। आप ईश्वर के बंदे हो, ईश्वर ने आपको भेजा है इस धरती पर लोगों की मदद करने के लिए। तो आप हमेशा ऐसा ही करते रहें और अपने पथ से ना भटके। ईश्वर की यही कामना है और आपका कभी कोई खराब कर ही नहीं सकता। आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा, सुखी रहेगा। तो आप हमेशा अच्छाई पे चलते रहें। आज की रीडिंग पता नहीं है मुझे कि ये क्यों आई थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो है सॉरी, कोई तो है जो कि वो इतना मतलब सेंसिटिव है कि लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है, लोगों ने बहुत गलत भी बोला, लेकिन फिर भी वो डटा है अपनी इस अच्छाई को लेकर, इन लोगों की मदद करने के लिए डटे हुए हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तो आज की रीडिंग आपके लिए थी, उन लोगों के लिए थी जो लोग इस तरह के हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे।